नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एक और विजिट एक नए डेयरी फार्म पर है, जहां पर 15 से 20 पशु रखकर सफल डेयरी फार्म चलाया जा रहा है काफ़ी अच्छी तरह से। तो हम फार्म के जो मालिक हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे पशुओं के बारे में, क्या कुछ इनकी दिनचर्या रहती, कितने टाइम से इनका उठना बैठना रहता और कैसे पशुओं के साथ कितना समय इन्होंने बिताया और कब से ये कर रहे हैं, पूरा कुछ जानेंगे। तो भैया नमस्कार। थोड़ा सा ये तेज़ बोलते हुए आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुधीश यादव। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप बेसिकली? सूजीपुरा स्कूल के पास रहता हूँ। जी जी। ये कहाँ पर आता है पूरा डेयरी बताइए। अपन ये सूजीपुरा स्कूल दमुना का दमोना के पास आपका निज निवास है। निवास है। और ये डेयरी फार्म कहाँ पे है, किस स्टेट में है, उसके बारे में बताइए। डेयरी फार्म है करौंदा नाला खैरी रोड। करौंदा नाला खैरी रोड के पास डेयरी फार्म है, जो कि जबलपुर शहर के अंदर आती है और एमपी के अंदर का एरिया है ये, है ना भैया? तो भैया कितना समय हो गया आपको डेयरी फार्म करते हुए, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। डेयरी फार्म करते हुए हो गया 30 वर्ष। 30 वर्ष हो गए आपको डेयरी फार्म करते हुए इसी जगह पे? यहाँ पर हम 2007 में आए। 2007 में और आए। इसके पहले रही सिटी में अपनी। सिटी में रही। तो भैया ये जो डेयरी फार्म है अभी आपकी खुद की जगह में या किराए की जगह नहीं, में? खुद की है। खुद की जगह। हम कितने गज का एरिया होगा ये करीब आपके ये हिसाब है से? 3400 वर्ग फुट। 3400 वर्ग फुट का ये एरिया है। तो भैया कैसा चल रहा है आज के समय में डेयरी फार्म का काम, आप अपने शब्दों में बताइए थोड़ा इस सा। समय ठीक इसलिए चल रहा है कि इस समय दाना भूसा का रेट ठीक है। जी जी, दोनों चीज़ का मतलब कम माइंड रेट बढ़िया है। मार्जिन सही मिल रहा है। जी जी। और जैसे बरसात के समय में जी जी। नहीं निकल पाता, जी, लेकिन जी। अभी फिलहाल में दाना का रेट भी सही है जी जी। और भूसा का रेट भी ठीक है। दाने भूसे का मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय जो है खिलाई पिलाई के मामले में सब चीज़ बढ़िया है, अनुकूल है। ये अनुकूल है। बस शायद पशु थोड़ी महंगे होंगे इस समय। पशु तो महंगे। जी जी। जैसा कि हम लोग भी काफ़ी डेयरी विजिट करते हैं तो पता चलता है कि इस समय भैंस और गाय 10-20 हज़ार हर रेट से महंगी है, हाँ, मतलब हर सीजन सालाना रेट से महंगी हैं। हर सीजन से ये सीजन अभी महंगा है। जी जी। तो भैया अभी कितने पशु रख रखे हैं आपने, उसके बारे में अभी बताइए समझ थोड़ा लो सा। 16-17 जानवर है हमारे पास। 16-17 जानवर हैं। इनसे क्या कुछ दूध होता है प्रतिदिन का, दोनों टाइम का? अभी इनमें दोनों टाइम का दूध हैगा 140 लीटर। 140 लीटर। तो दूध का आप क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं खुद के ठिये से नहीं, या? हमारा खुद का ठिया है। जी जी, दमोनाका की साइड है। यहाँ सूजीपुरा स्कूल के पास। सूजीपुरा स्कूल के पास। तो क्या कुछ रेट मिल जाता है आपको इस समय सिटी के अंदर? सिटी के अंदर 70 रुपये। और 70 रुपये प्रति लीटर आपको मिलता है। इस रेट से आप खुश हैं? इस रेट से पशुओं का खर्च वगैरह निकल जाता है? हाँ, उसके अभी बारे तो में निकल अपने रहा है। शब्दों में थोड़ा सा बताइए। अभी इस रेट से पशुओं का खर्च भी निकल रहा है। जी जी। और ठीक चल रहा है, मतलब क्योंकि दाना का रेट अभी सही है जी इसलिए। जी। मतलब जो सिस्टम है बढ़िया बैठा हुआ है अभी कि सही। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सी जगह हमें सुनने को मिलता है कि अभी दूध का रेट कम है और ज़्यादा की मांग है बहुत डेयरी वालों अभी की। तो इस जी जी। रेट पे सही है। तो 70 रुपये लीटर किसी को मिल जाए तो मुनाफे में ही रहेगा, घाटा उसको नहीं हो सकता अगर नियम से चले तो। दूध का एवरेज रहना चाहिए डेयरी जी, जी। में, दूध का एवरेज रहना चाहिए। तो सात- एवरेज को आप समझाइए अपने शब्दों में, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको जैसे समझ अपन में के नहीं पास आएगा। 20 जानवर है। जी जी, 20 जानवर हैं। 20 जानवर है तो कम से कम 160 लीटर दूध कम से कम होना चाहिए। होना चाहिए। तो कितने का एवरेज आएगा उसमें पर जानवर? 8 का। 8 का एवरेज। तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 के ऊपर एवरेज आ जाता तो ठीक रहती 5 के चीज़ें। एवरेज में फिर घाटा है, मतलब 5 से नीचे हुआ तो घाटा है। अच्छा अच्छा, 5 के ऊपर तक ठीक है। जी जी। क्योंकि इस समय 300 रुपये तो मतलब प्रति जानवर की खिलाई हो जाती है। 300 रुपये प्रति जानवर की कॉस्ट आ जाती है आराम से। जी जी। तो उससे प्रॉफिट निकालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, है। फिर प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये 7 और 8 के उसमें अगर आप लाते हैं मतलब एवरेज, तो फायदे में ही है आपका हाँ, डेयरी फार्म। 7 से नीचे नहीं होना चाहिए तो जी जी। और 5 में है तो खर्च ही निकलेगा और खर्च आपका निकलेगा, मतलब थोड़ा बहुत जो चल जाएगा, बस मतलब चलने वाला काम है। जी जी। तो भैया जो आपने 15-20 पशु रख रखे हैं उनमें मुख्य गाय हैं या भैंस हैं, उसकी संख्या बताइए। गाय कितनी रख रखी है, भैंस कितनी रख जैसे रखी है थोड़ा सा? इसमें अभी 10 भैंसें हैं जी जी। और 5 गाय हैं। 5 गाय हैं, 10 भैंस हैं। तो भैंसें सब मुर्रा नस्ल की हैं सब या मुर्रा नस्ल। दूसरी नस्ल भी हैं थोड़ा नहीं, बहुत? मुर्रा नस्ल। और गायों में? गाय में दोगली जर्सी है दोगली जर्सी और एक हरियाणा। ये हरियाणा नस्ल की गाय जो स्क्रीन के सामने दिख रही है। जी जी। अच्छा भैया आप ये बताइए, जैसे गायों का दूध है तो, और गायों के दूध निकालने में जो समस्या देखने को मिलती है कि गर्मियों के समय में गाय बहुत डिस्टर्ब होती है, क्रॉस ब्रीड है या प्योर ब्रीड की गाय, तो ऐसी समस्या कुछ आपको आती है नहीं जो आती? क्रॉस ब्रीड की रहती है जी जी। उसमें कम दिक्कत रहती है, उसमें वो गर्मी बरसात ठंड सब झेल लेती है। और जो पेवर रहती हैं जी जी। उनको गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब कि
उनको रख रखाव में फिर पंखा कूलर ये चाहिए। पंखा कूलर हाँ, वगैरह जो- ये चाहिए। जी जी। तो भैया एक जो आप यहाँ पे बछड़े बछड़ियाँ भी तैयार करते हैं या हाँ। फिर सेल कर देते छोटे में ही, जैसा रहता छोटे में बहुत सेल भी करते थे। क्या हो देखो, उसमें ये है कि अपन कितने जानवर रखेंगे, मान लो जी जी 10 हैंगे जी जी तो 4 रखेंगे, 6 निकाल देंगे जो अच्छा, अपन को अच्छा। लगेगा कि ये रखने लायक, जी जी। बाकी निकाल देती, सेल कर देती। अच्छा, अगर अपन सबको तैयार करेंगे तो फिर अपन घाटे में आ फिर जाएंगे। अपन तो एवरेज बिगड़ेगा, वो तो जी जी। उसके लिए रखने का है जिसके पास खेती हो। और अपन सब मोल का खिलाते हैं अपन मतलब। सब खरीद के खिलाते हैं। जी जी। तो अपने लिए फायदेमंद नहीं है उतना ज़्यादा, अपने लिए ये ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ग्रामीण के लिए क्षेत्र ही के लिए। मतलब फायदे का सौदा है। हाँ, क्या आज वहाँ पे बरसिंग है, चारा है, ये सब निकलता है, तो उससे उनका चल जाता है, पशु उनका चल जाता है। तैयार हो जाता अपन है। को सब चीज़ खरीदना पड़ती है। जी जी। तो भैया एक सवाल मेरा रहेगा, पशु रिपीट हो जाता है जो कि बच्चा दोबारा मतलब ब्याता नहीं है, बार बार डिस्टर्ब होता है, उसका कुछ इलाज है आपके शब्दों में, आप उसमें बताइए कुछ, आप क्या करते हो उस स्थिति का भी जो आपके पास जानवर होती जैसे होगी। रुकता नहीं है, जी जी, बच्चा नहीं रुक मतलब बार पाते। बार होता है, जी जी तो हम लोग तो तब डॉक्टर को बुला के दवाई रखवाते हैं। जी जी बच्चादानी में जी कोई जी। गड़बड़ी हो इसके लिए दवाई रखी जाती है, अच्छा तो वो जी। डॉक्टर रखता है। तो ठीक हो जाता पशु उसमें। हाँ, मतलब कि 50% ठीक भी हो जाता है, किसी किसी को गांठ आ जाती है जी जी। तो फिर वो नहीं होता। तो उसका कुछ इलाज ही नहीं रहता फिर, मतलब फिर वो उसका इलाज- खुला ही करना पड़ता, पशु हाँ, फिर घूमता अलग फिरता करना रहता है। पड़ता अच्छा उसको। अच्छा। जी जी। तो भैया जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कोई अगर नया युवा करना चाहता डेयरी फार्म का काम, तो वो क्या गायों से करे या भैंसों से करे, किन से करे, वो आप बताइए थोड़ा सा अपने शब्दों में। वो उसकी दूध की सेलिंग के ऊपर है। यदि उसका जैसे गाय का दूध सेल हो रहा है जी, तो जी। गाय से अच्छी कोई चीज़ नहीं। गाय से अच्छी भैंस भी नहीं है। हाँ, जी, गाय जी। में फायदा ज़्यादा है, दूध की एवरेज अच्छी निकल जाती दूध है। का एवरेज अच्छा बनता है। और देखा जाए कंपेयर किया, भैंस से आधी कीमत में भी आ जाती है हाँ, गाय। भैंस से आधी कीमत भी लगेगी, अगर अपन जी खुराक जी। में भी कमी रहेगी। अच्छा जी। तो भैंस की तुलना में अगर जिसकी गाय का जिसकी सेलिंग है जी, तो सेलिंग पे डिपेंड करता है जी, जी। कि किस चीज़ की सेलिंग कर सकते लेकिन अगर फैट पे दूध जाए तो गाय का काम घाटे में फिर कहलाएगा। घाटे का है। फैट्स में फैट बहुत में नहीं पड़ पाता, डगमगा जाएगा उसका काम। फैट में नहीं पड़ पाता। फैट में तो अपन को भैंस का ही दूध देना। जी जी। अच्छा सर, पशुओं में क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती सबसे ज़्यादा, आपने इतना जो 30 साल का आपको तजुर्बा है। जो गाय या भैंस कोई भी हो, जी जी अधिकतर खराब होती है या थन के रोग से जी जी। या फिर ज्ञावन ना होने से। दो ही मुख्य बस समस्या है, दो ही बाकी। मुख्य कारण हैं। अच्छा जी। और पशुओं की ब्यात कितने लंबे तक रहे, कितने उम्र तक आपने पशु देखा है, ताकि नए युवा भी जान सके कितने ब्यात तक पशु रह लेता है, कि 10-12 साल तक चल जाता पशु, आराम से नहीं चल जाता। 10-12 साल से ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन उसके रख रखाव के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पशु भैंस है जो जी जी। 4-5 ब्याज रुक जाए ये तो फिर कंटिन्यू रही आती फिर। कंटिन्यू। और अगर उसके बीच में 3-4 में डगमगाई तो डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, यदि अपन आज जो चीज़ खरीद के लाए, जी जी यदि अपने पास 2 बार ब्याह गई तब तो अपन को ठीक है, और यदि मान लो एक ही बार में खराब हो गई तो घाटा लगता है, अच्छा जी। फिर मतलब वो डिस्टर्ब ही हो जाता है फिर पशु, डिस्टर्ब हो जाता है ना जी। तो उसका फिर अलग ही कर देते, अलग फिर ही सेल ही करना करना, क्योंकि अपन व्यापार करने बैठे हैं तो हाँ, नहीं रख पाते किन्हीं कारण नहीं बस, रख पाते। है ना दूध भैया। भी नहीं है और जानवर सही भी नहीं है, जी, तो जी। अलग करना ही पड़ता है। तो भैया नए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस काम में, जो ऐसे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, अगर कोई नए युवा आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो आए तो क्या करते हुए आए ताकि वो मुनाफे में रहे, ऐसा क्या काम उसको करना चाहिए, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। डेयरी का काम तो ऐसा है जी जी कि पहले इसके लिए आपको नॉलेज देना पड़ेगा, मतलब किसी भी डेयरी में काम करके लो, एज अ वर्कर बन के आपको काम हाँ, करके वर्कर बन के काम 2-4 करके महीने सीखना पड़ेगा। जी, जी। हाँ, उसके बाद ही आप कर पाओ। यदि आप शुरू स्टार्टिंग से ही वो करोगे तो फिर उसको समझने में आपका क्यों आधी पूंजी निकल जाए। इतना मतलब टास्की और रिस्की काम इसकी कहलाता है। काम भी पूंजी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है इस काम हाँ, में। इसमें भैंस आज जी, कोई जी। भी भैंस 1.5 लाख से कम की नहीं है। जी जी। अगर कोई व्यक्ति अदर व्यापार करना चाहे 10-20 हज़ार में शुरुआत कर सकता है, मगर जो डेयरी का काम है अगर 5 भैंस भी लाए अपने 7-8 लाख रुपए फंसाने पड़ते हैं। हाँ, डेयरी काम में पैसा और ज़्यादा मुनाफा निकले ना निकले ना वो आपके निकले, किस्मत वो तो- के ऊपर और आपके काम के ऊपर। है। इसमें कुछ कुछ किस्मत भी चलती है, किस्मत चलती है इसमें, लक इसमें होता है लक मतलब होता इसमें। है कि जी किसी जी को भाई अच्छे जानवर भी कभी कभी किसी को धोखा दे जाती है। अच्छा जी। और कई बार किसी किसी को 19 जानवर भी मतलब हाँ, रहता वो है चल तो जाता है, खिंच राइट जाता कर है, लेती चल है जाता है। चीज़ें। ठीक है भैया।
तो दोस्तों चलते हैं अब आप सर के पशुओं की तरफ। देख सकते हैं भाई जो सर का जो फार्म का जो एरिया, काफ़ी सारे पशु शानदार क्वालिटी के बंधे हुए हैं। तो भैया जो ये मुख्य गाय है आपके फार्म की, कितना दूध देती है और कौन सी नस्ल में आएगी, इसके बारे में बताइए। हरियाणा नस्ल की गाय है, हरियाणवी नस्ल की गाय कहलाई, जो हरियाणा प्रदेश की। जी जी। 9 से 10 लीटर दूध निकलता है बयान। और कितने महीने तक दूध देती रहती भैया ये गाय, क्योंकि हरियाणवी गाय काफ़ी ट्रेंडिंग में है इस समय, काफ़ी लोग पाल रहे हैं। 4 महीने के बाद 4 महीने के बीच में ग्यावन हो जाएगी। 3-4 महीने के बीच में। हाँ, अच्छा जी। उसमें ग्यावन हो जाएगी, उसको 6 महीने और लगेगी। 3 महीने के लिए 2 महीने 2.5 महीने के लिए छुटा मतलब 10 महीने तक दूध दे देती है आराम से। 9 महीने तक। 9-10 महीने 9 तक महीने। दूध कैसा रहता भैया इसका नॉर्मल गाय की सबसे तुलना अच्छा में? टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया रहता इसका है। दूध सबसे अच्छा रहता है। जी जी, सबसे बढ़िया दूध खिलाता है। और अपने यहाँ जो गिर साहिवाल भी आती है वो सबसे नहीं है कि है सबसे उसको? गिर का अपन मतलब रखे तो नहीं है हमने। जी जी। अपन ने जर्सी रखे हैं। जी जी। दोगली जर्सी रखे हैं। जी जी। ये हरियाणा नस्ल में रखी है। जी जी। और कौन से ब्याज में कहलाएगी भैया ये गाय? ये अभी 3 ब्याज की हो गई है, चौथा दाम है। जी जी। लगती जैसे बछिया जैसी लगती है, मतलब उम्र नहीं दिखाती है गाय ज़्यादा। ये हर साल ब्याने वाली इसकी उम्र। जी जी। जी जी। क्या ये घूम फिर कर चर के भी आती है कि हाँ, ऐसे बंदे घूमने भी खा जाती है। लेती है? थोड़ा बहुत घूम फिर भी ये लेती है। घूमने जाती है। एक आध दो मुख्य भैंस के बारे में बता दीजिए। और आपने एक आध भैंस कोई बढ़िया सी जो आपके फार्म की मुख्य भैंस हो, या ऐसी कोई भैंस हो जो कि बढ़िया हो, या कोई ऐसा पशु जो कि आपके लिए बहुत लकी रहा हो, पुराना पशु। देख सकते हैं भाई दोस्तों पशु सारे शानदार। भैया मिल्किंग हो चुकी सबकी ना, दूध निकल चुका हाँ, सबका ना? देख सकते हैं भाई दोस्तों। हाँ जी भैया इस भैंस के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये मुर्रा भैंस है, जी जी। हरियाणा से लाई हुई। हरियाणा से लाई हुई। कितना दूध देती है ये करीब ताजी भी आती जब? इसमें 13 लीटर दूध। 13-14 लीटर दूध आराम से हाँ, देती है। 13 लीटर। कितने महीने तक दूध देती रहती होगी करीब ये? 6 से 7 महीने एक सी लगती है। मतलब 12-13 लीटर दूध कंटिन्यू रहता है 6-7 6 महीने। महीने कम से कम। और उसके बाद कम से कम ग्यावन होने के बाद फिर दूध इसका तो धीरे धीरे घटता है। तो फिर उसके 6 महीने गैप तक लगेगी। 4 महीने पर छूट नहीं पड़ेगा इसको? फिर 3 से 4 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है। 3-4 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो भैया इस भैंस की मुख्य खुराक आप कितना दाना इसको दे देते हैं? हरा चारा, भूसा और दाना, उसके बारे में थोड़ा सा दोनों बता टाइम दीजिए। एवरेज है दाने का 8 किलो का। 8 केजी दाना खा लेती है। और भूसा करीब सूखा? 7 से 8 किलो भूसा। 7 से 8 केजी भूसा। और हरा चारा करीब अगर देना चाहें तो? चारा 5 किलो। 4 या 5 किलो, इतने में गाय भैंस संतुष्ट रहती हैं। तो भैया जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।